अस्सलाम वालेकुम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब भी बीवी खर्चा ना नुफ़्के का केस दायर करती है, अपना और अपने बच्चों से मुतल्लिक़ ख़र्चे का केस करती है, तो बहुत से मर्द हज़रात ख़ास तौर पर शोहर को जब नोटिसेस मिलते हैं तो वो अदालत पेश नहीं होता। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेता। लेकिन ये सवाल ज़रूर बहुत से मर्द हज़रात ने यह सवाल किया है कि जब भी अदालत में जब भी आपको कोई नोटिस आता है तो आप अदालत में पेश नहीं होते, तो इसका क्या असर होगा, इसके क्या असरात होंगे। आज मैं आपको बड़े क्लियर और डिटेल के साथ बताऊंगी कि इसके क्या असरात होते हैं अगर आप अदालत में पेश हो जाते हैं। तो इसमें मर्द का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर एक तरफ औरत को फ़ायदा मिल रहा है कि उसको ख़र्चा डिग्री कर देगी अदालत, तो दूसरी तरफ फिर आपका स्टांस भी सुनेगी। आपका स्टांस सुनते हुए अदालत जो है वो ख़र्चे की डिग्री देगा, एक ख़र्चा मुकर्रर करेगा आपका स्टांस सुनते हुए। लेकिन अगर आप अदालत में अब पेश ही नहीं होते तो अपना स्टांस कैसे देंगे, आप अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। अदालत में आपको डिफेंड करने के लिए फिर कौन होगा। ये गलती मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो अदालत ही पेश नहीं होते। उन्हें नोटिसेस मिलते हैं और वो जानते हैं कि हमें अदालत से नोटिस आया है और हमारी बीवी ने हम पर ख़र्चे और नानुफ़्के का दावा दायर किया है, लेकिन इसके क्या मनफी असरात होते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। अगर 3 नोटिसेस, हर माह के 3 नोटिसेस आपको मिल चुके हैं, अखबार इश्तिहार भी हो चुका है और फिर एंड में एक्स पार्टी हो जाता है, यक तरफा डिग्री हो जाता है केस, उसके बाद अदालत क्या करती है। उसके बाद अदालत जो है वो जितना भी ख़र्चा दावे में बीवी ने, औरत ने लिखा होता है, उस खर्चे का आधा डिग्री करती है अदालत और उसके साथ साथ वारंट गिरफ्तारी इशू कर देती है कि और फिर इस चीज़ पर सख्ती के साथ हुक्म देती है अदालत के हर सूरत इस शख्स को अगली तारीख़ पर, पुलिस को हुक्म देती है कि अगली तारीख़ पर इस शख्स को अदालत में पेश किया जाए। उसके ख़िलाफ़ वारंट जो हैं वो इशू होते हैं, गिरफ्तारी के वारंट्स इशू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक ड्रॉबैक होता है कि आपके अगेंस्ट गिरफ्तारी के वारंट इशू हो जाते हैं और फिर आपको पुलिस ज़बरदस्ती नेक्स्ट पेशी के ऊपर अदालत में पेश करती है। और फिर इसके अलावा इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या होता है कि एक अदालत आप पे बरहम भी होती है कि अदालत के नोटिस जाने के बावजूद भी आप अदालत पेश क्यों नहीं हुए। इसके साथ साथ अदालत क्या करती है कि कहती है वो कि आज और इसी पेशी पर जो भी दावा, जो भी ख़र्चा मुकर्रर हुआ है और जो डिग्री हो गया, उसका आधा अभी फौरी बीवी को दें अपनी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई ज़मानती हमें देकर जाएं। अगर ये दोनों सूरतें आप इख्तियार नहीं करते तो फिर अदालत आपको जेल भेज देती है। तो ये सारे नेगेटिव असरात होते हैं अगर आप अदालत में पेश नहीं होते नोटिस जारी होने के बाद भी। तो ज़रूर अदालत पेश हों। नंबर 2, अगर आप अदालत पेश हो जाते हैं तो इसके पॉजिटिव असरात भी, अदालत आपको भी सुनती है, आपको भी रिलीफ देगी। ख़र्चा तो आप पे पड़ेगा क्योंकि आपके बच्चे हैं वो, और जब तक वो आपकी बीवी आपके निकाह पर है तो इस्लाम भी इस चीज़ की कोई रियायत नहीं देता कि आपने क्यों नहीं अभी, कि आपके ऊपर नान नुफ़्के की ज़िम्मेदारी है औरत की। औरत का ख़र्चा कम होता है, बहुत कम होता है, माइनर सा होता है, लेकिन बच्चों का ख़र्चा होता है 8,000 5,000 8,000 वट एवर, वो आपकी सैलरी पर होता है जो आप जस्टिफाई करते हैं आके अदालत में। तो हमेशा अदालत नोटिसेस जारी करे तो उस नोटिसेस को संजीदगी से लें ताकि अदालत आप पे बरहम ना हो और आपके साथ सख्ती से ना निपटे। अपना हक जान के जिएं। थैंक यू।